भारत के संविधान में लिखा है। दूसरा, जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, वो जिस सेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन, जहां पे वो नॉमिनेटेड काउंसलर की बात करता है, सेक्शन 3B1 में ये कहता है that the nominated members under this subclause shall not have the right to vote in the meetings of the corporation. DMC एक्ट ये स्पष्ट तौर पे कहता है, देश का संविधान ये स्पष्ट तौर पे कहता है, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ये बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को वोट देने का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग्स में अधिकार नहीं है। लेकिन आज कानून को ताक पे रखते हुए, संविधान को ताक पे रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही थी कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट करवा के मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में किसी तरह से अपनी मेजॉरिटी लेकर आएगी। बाकी और भी कुछ साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जा रही थी। मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी आगे की बात रखें। नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों ने एमसीडी के हाउस के अंदर काफी हंगामेबाजी देखी। सबके मन में सवाल है कि हंगामा हो क्यों रहा था। आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी है, ये सब जानते हैं। हमारे 134 पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद हैं। हमारा मेयर बनेगा, हमारा डिप्टी मेयर बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी, ये सब जानते हैं। हम चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि चुनाव हो? आम आदमी पार्टी तो चाहेगी चुनाव हो, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, और जिसकी मेजॉरिटी है उसका मेयर बने, जिसकी मेजॉरिटी है उसका डिप्टी मेयर बने। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती है, इसलिए हंगामा हुआ। और बेईमानी कैसे पता चली? जितने लोग एमसीडी को कवर करते हैं, रिपोर्टर्स, एमसीडी को समझने वाले शिक्षाविद, वकील, सब लोग ये बात जानते हैं, एमसीडी के अंदर मनोनीत पार्षद की कोई वोट नहीं होती, नॉमिनेटेड काउंसलर की कोई वोट नहीं होती। नंबर 1, सबसे पहले चुनाव मेयर का किया जाएगा, असली मेयर चुना जाएगा। वो मेयर अपनी देखरेख में बाकी चुनाव कराएगा। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पे जो प्रो टर्म मेयर बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को बना दिया गया, इलीगली बना दिया गया, वो सिर्फ मेयर का इलेक्शन करा सकती है, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं करा सकती है। आपको सिर्फ मेयर का इलेक्शन कराना है, और मेयर के इलेक्शन में आपको जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी वोट करानी है। आप वोट कराइए, मेयर चुनिए और साइड हटिए, और जो चुना हुआ मेयर है वो डिप्टी मेयर को चुनेगा, और जो चुना हुआ मेयर है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनेगा। और यहां तक करेगा कि मेयर ही ये डिसाइड करेगा कि चुनाव किस दिन होना है, किस समय होना है, किस तरीके से होना है, बैलेट बॉक्स कितने बजे से कितने बजे तक रखे जाएंगे, बैलेट बॉक्स खोलेगा भी मेयर और गिनती भी मेयर कराएगा। वो मेयर जो चुना हुआ मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा हुआ मेयर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी थी। पहली बात, मनोनीत पार्षदों को